हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज PHP का इंट्रोडक्शन होने वाला है और बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। PHP क्या होता है उसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। देखते हैं PHP होता क्या है। पहले PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। इसे वाइडली यूज एन ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। Primarily used for web development and can be embedded into HTML. Runs on the server-side generation dynamic web pages. इसी वेब पेजेस बनाने के लिए बैकएंड में यूज होता है PHP। एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो HTML के साथ यूज होता है। ये सर्वर साइड पे रन करता है और वेब पेजेस पे। इसके फीचर्स क्या होते हैं। ये ओपन सोर्स है और फ्री है, फ्री टू यूज है, इजी टू लर्न है और वाइडली सपोर्टेड है। इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, किसी भी जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक एक्सेट्रा, और वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस में सपोर्ट कर सकता है, जैसे MySQL हो गया, पोर्टुगेस SQL हो गया एक्सेट्रा। कंपेबिलिटी विद डिफरेंट वेब सर्वर्स हो गया, जैसे Apache, Nightgate, IIS। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करता है और इसका बेसिक सिंटेक्स ये होता है PHP। इसका बेसिक सिंटेक्स ऐसे लिखा जाता है PHP मतलब PHP का कोड इसके अंदर लिखा जाता है, स्टैक के अंदर। जैसे ये रहा इसका सिंटेक्स। और हर एक स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से खत्म होता है। वेरिएबल स्टार्ट विथ डॉलर साइन, ये जैसे डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है, डॉलर नहीं है बस, ये ऐसे साइन से स्टार्ट होता है, या फिर इधर साइन से स्टार्ट होता है और इधर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। ये केस सेंसिटिव फॉर वेरिएबल्स बट नॉट फॉर फंक्शनमेंट्स। केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल्स के लिए लेकिन फंक्शन के लिए नहीं होता है। PHP कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल का नाम लिखा है नेम और उसका नाम इज इक्वल टू ये जोन देख का ऐसा हो गया। डेटा टाइप क्या होता है इसमें, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, जितने सारे मतलब दूसरे लैंग्वेज में होते हैं उतना इसमें भी होता है। इसके ऑपरेटर्स क्या होता है, अरिथमेटिक होता है, असाइनमेंट होता है, कंप्राइज होता है, लॉजिकल होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट इसमें क्या होता है, इफ एल्स होता है, स्विच होता है, फॉर, व्हाइल, फॉर ईच। फंक्शंस क्या है, बिल्ट इन है, एको, प्रिंट, स्ट्रिंग और यूजर डिफाइन, ये सब यूजर डिफाइन है। अरे इसमें क्या है, इंडेक्स होता है, एसोसिएटिव होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे होता है। सुपर ग्लोबल्स क्या होता है, जैसे ये गेट, पोस्ट, सेशन, कुकी एक्सेट्रा, ये सब हो गया। डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्या होता है, PHP इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड PDO, PHP डेटा ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये कॉमन फंक्शंस इसका ये हो गया, MySQL, कनेक्ट, क्वेरी, फेच, SQL, ये सब हो गया इसका कॉमन फंक्शन। सिक्योरिटी PHP में क्या होता है, यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट टू प्रिवेंट SQL इंजेक्शन। Centralize use inputs, hash password using password /hash, avoid exposing sensitive data in errors message। PHP frameworks क्या होता है, Rolver होता है, Kotlin होता है, Simophone, ZD, Cake/PHP। फ्रेमवर्क प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। PHP in web development we can use for CMS platform, जैसे WordPress हो गया, Joomla हो गया, Drupal हो गया। बैकएंड में भी इसका यूज होता है, जैसे ई-कॉमर्स के लिए, RESTful API डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे फुल कॉन्सेप्ट देखा जाए PHP का रियल लाइफ एग्जांपल साथ देखो, PHP होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ये साइट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, जो वेबसाइट में It allows website to dynamically, interactively and database driven। ये क्यों होता है, ये पहले ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, डेटाबेस MySQL के साथ काम करता है ये मिलके, इजी टू लर्न एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। इसका यूज क्या होता है, फेसबुक में, वर्डप्रेस में, विकिपीडिया में एक्सेट्रा। इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हेलो वर्ल्ड। जैसे दूसरा प्रोग्राम C की बात करते हैं, उसमें printf लगाते तो इसमें ये लगाते ECHO, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो थिंक ऑफ ECO इज लाइक एन अनाउंसमेंट सिस्टम इन ए मॉल। इट डिस्प्लेस मैसेज टू द विक्टर्स। जैसे ये मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है ECHO।
अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया मान लीजिए। वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग विद ये इस साइन से स्टार्ट होता है, जैसे ये PHP नेम सौरभ एज 20 वेलकम वेलकम और नेम प्रिंट करा जाए तो ये हमारे एज इधर एज प्रिंट हो गया। तो जस्ट लाइक होटल गेस्ट रजिस्टर PHP स्टोर डिटेल्स ऑफ यूजर, जैसे रजिस्टर की तरह ये डिटेल्स को स्टोर करता है। इसमें डेटा टाइप्स कितने होते हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, अरे है, ऑब्जेक्ट, बस। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मूवी टिकट बुक करने के लिए जाए तो ये एज कितनी 17 या 18 से अगर कम होगी तो नहीं देगी। यू कैन यू गेट ए चाइल्ड डिस्काउंट मिलेगा आपको। फुल प्राइस टिकट लगेगा इसमें। ए सिनेमा डिसाइडेड टिकट प्राइसेस बेस्ड ऑन एज के ऊपर वो सिनेमा टिकट डिसाइड करता है। अच्छा इसमें लूप्स भी होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं लूप्स, इसको PHP loops help repeated tags। एग्जाम्पल प्रिंटिंग शॉप इन्वेंटरी, ये PHP हो गया। आइटम सर्च जीन्स शूज फॉर ईच आइटम एस दिया, आइटम लगा के लूप बना दिया। देखिए ये शॉपकीपर लिस्ट ऑल अवेलेबल आइटम्स। अब किसी शॉपकीपर के बाद जो आइटम है उस चीज़ को लिस्ट करता है। फंक्शंस देखें तो PHP में फंक्शंस हेल्प रीयूज कोड, फंक्शन का यूज करके हम रीयूज कोड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ग्रीटिंग फॉर्मेशन, ग्रीट ये रिटर्न हेलो नेम सौरभ, ये लाइक रियल एग्जांपल लाइक ए रेस्टोरेंट मेन्यू वेयर एवरी आइटम हैज फिक्स्ड रेसिपी फंक्शन, जैसे रेसिपी को फंक्शन मान लीजिए। अब PHP फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स अलाउज यूजर टू इनपुट डेटा। अब फॉर्म्स का यूज करते हैं यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए। जैसे किसी भी वेबसाइट में आप देखते हो किसी भी फॉर्म भरते हुए, चाहे एग्जाम फॉर्म हो गया तो उसमें फॉर्म्स लेते हो तो PHP का यूज करता है। जैसे ये रहा एक सिंटेक्स दिया हुआ है PHP का फॉर्म के लिए, और PHP फॉल्ट प्रोसेस के लिए सर्वर मेथड दिया हुआ है पोस्ट। जैसे एक होटल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। PHP का अरेज देखते हैं, अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अरे स्टोर करता है। जैसे ये हो गया एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकती है। जैसे रिपोर्ट कार्ड हो गया एग्जांपल में। फाइल हैंडलिंग के आगे फाइल हैंडलिंग PHP कैन रीड एंड राइट फाइल्स, PHP के थ्रू हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं। ये रहा उसका प्रोग्राम। राइटिंग डायरी एंट्री इसमें लिख सकते हैं। PHP कुकीज क्या होता है, कुकीज स्टोर स्मॉल डेटा इन यूजर ब्राउजर। अब कुकीज क्या है, छोटा डेटा को स्टोर करता है एक ब्राउजर के अंदर। रिमाइंडिंग यूजर नेम, जैसे यूजर नेम, हाँ कभी ये भी देखते हैं कि हाँ कभी अपना जैसे कि डेटा स्टोर करना तो सेव कर देते हैं तो उसमें कुकीज स्टोर हो जाता है। शॉपिंग वेबसाइट रिमेंबर्स योर लास्ट विजिट आइटम। अब इसमें ये होता है कि शॉपिंग अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें वो आपका लास्ट मतलब क्या चीज़ देख के गए थे या फिर क्या शॉप कर गए वो सारी हिस्ट्री रहती है। अब सेशन क्या है, सेशन स्टोर यूजर डेटा अक्रॉस पेजेस। ये डेटा जैसे यूजर का डेटा अक्रॉस पेजेस के अक्रॉस भी स्टोर करता है सेशन। जैसे ये लॉगिन यूजर सेशन, ये स्टोर क्या करता है, आपका नाम, आपका पासवर्ड, यूजर नेम। बैंक वेबसाइट कीप्स यू लॉगिन, आप किसी भी बैंक का वेबसाइट वो आपको लॉगिन रहेगा मतलब रखता है। अब डेटाबेस कनेक्शन क्या होता है, डेटाबेस एग्जांपल ये कनेक्शन टू ए डेटाबेस, कैसे PHP मतलब MySQL से कनेक्ट करता है, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करता है। ये रहा उसका कोड, इसका लोकल होस्ट दे देंगे, उसका रूट दे देंगे, उसका शॉप दे देंगे। फिर इधर कनेक्ट या होगा या फिर एरर आएगा, ये कनेक्शन फेल या कनेक्टेड सक्सेसफुल, ये सब मैसेज आ जाते हैं। रेस्टोरेंट्स की कस्टमर ऑर्डर्स इन ए डेटाबेस, आप कोई कस्टमर ऑर्डर करा था उस सब चीज़ का डेटाबेस में वो स्टोर रखता है। PHP कार्ड ऑपरेशन, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एग्जांपल में दिया हुआ है, नाम है, ईमेल आईडी है। स्टोर एड कस्टमर डिटेल्स टू देयर सिस्टम, आप कोई कस्टमर का डिटेल है तो वो एक दुकान वाला उस चीज़ को स्टोर करके रखता है। PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अगर क्लास बनानी हो तो ये क्लास बना सकते हैं। मेरा उसका प्रोग्राम और रियल लाइफ एग्जांपल में लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए कार मॉडल, जैसे ब्लूप्रिंट हो सकता है कार मॉडल का। और PHP API क्या होते हैं, ये रहा PHP API का शॉर्ट प्रोग्राम। फूड डिलीवरी ऐप, फैचिंग रेस्टोरेंट डेटा। अब रेस्टोरेंट डेटा क्या करेगा, अगर कोई डिलीवरी वाला ऐप है उसमें क्या जो रेस्टोरेंट का डेटा है वो उस चीज़ को फैच करेगा, उसमें यूज़ करेगा उसका डेटा। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट का देखा जाए तो
ई कॉमर्स वेबसाइट में PHP का यूज़ होता है, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, एड टू कार्ट, ये सब चेकआउट या पेमेंट, ये सब हो गया, ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया, ये सब यही हो गया PHP का। कंक्लूजन में ये देखा जाए तो PHP इज अ पावरफुल सर्वर साइड लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपर। वेब डेवलपर के लिए एक बहुत पावरफुल सर्वर साइड लैंग्वेज है। इट कनेक्ट्स टू डेटाबेस टू स्टोर एंड रिटेन डेटा। अब डेटाबेस से कनेक्ट करता है जिससे डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर रिटेन कर सकते हैं। PHP is used in real world application like e-commerce, social media and CMS platform like WordPress। अब यहाँ इस चीज़ का यूज़ होता है। तो इतना ही था बस PHP के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद।